दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर इसको मनाया जाता है। उनकी स्वयं की इच्छा थी कि उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी प्रयास इनके रहे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति ये थे और भारत के दूसरे अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे ये व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति भी भारत के रहे हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, हालांकि बहुत सारे देश हैं और लगभग सभी देशों में शिक्षकों का सम्मान है और उनके सम्मान में अलग अलग दिवसों पर ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के लिए घोषित कर दिए गए हैं। ये 64वीं बार है रमन मैग्सेसे पुरस्कार की जब घोषणा हुई है। पहली बार 1958 में ये पुरस्कार दिए गए थे। इस बार 4 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। सेथियारा छिम कंबोडिया की हैं, बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस के हैं, तदाशी हटोरी जापान के और गैरी बेन चेघिब ये इंडोनेशिया के। तो 4 लोगों को दिया गया है। कहाँ कहाँ के हैं याद रखिएगा। इस पुरस्कार को, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी जिसे कहा जाता है, फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा ने देश में पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुपालन लॉ स्कूल लॉन्च किया। तो ये कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। ये चीज़ याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से जुड़ा है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लखनऊ के आसपास के जिलों को मिलाकर, आसपास के क्षेत्र को मिलाकर कहिए तो दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र का विकास किया जाएगा। अभी के लिए तो महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है यह, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगा कि कहाँ कहाँ के क्षेत्र राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ में शामिल हैं। ठीक है, रायबरेली दे देगा ऑप्शन, उन्नाव दे देगा, बाराबंकी दे देगा, इस तरह से दे देगा और जो नहीं शामिल होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक, फिलहाल अभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आ सकता है दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र से आ सकता है, क्योंकि उसके तर्ज पर बन रहा है। तो दिल्ली एनसीआर जो है इसमें 4 राज्यों के क्षेत्र आते हैं। दिल्ली तो आता ही है, इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आते हैं। उत्तर प्रदेश के इसमें 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन? मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, मथुरा के भी शामिल होने की बात हो रही थी लेकिन नहीं हो पाया। सबसे ज़्यादा जिले हरियाणा के आते हैं। हरियाणा का लगभग 46% हिस्सा एनसीआर रीजन में आता है। एनसीआर से जुड़ी जो जितनी भी आधारभूत परियोजनाएं हैं, आधारभूत संरचनाएं हैं, या फिर एनसीआर बोर्ड की जो तमाम नियम कानून होते हैं प्रदूषण संबंधी या वाहन स्क्रैप संबंधी, वो सभी इन क्षेत्रों पे लागू होते हैं। उनका विकास में काफ़ी लाभ पहुंचता है एनसीआर क्षेत्र के जो एरियाज़ हैं, जैसे नोएडा हो गया अपना। लेकिन हरियाणा के संदर्भ में ये चीज़ सामने आई कि हरियाणा का फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हुआ है, क्योंकि विभिन्न जो नीतियाँ प्रदूषण संबंधी या अन्य जो नीतियाँ बनी उसका हरियाणा को काफ़ी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो हरियाणा ने ये अपील की है केंद्र सरकार से कि हमारे काफ़ी क्षेत्रों को इससे बाहर किया जाए। राजघाट जो दिल्ली में है वहाँ से 100 किलोमीटर का जो एरिया चारों तरफ है उसको एनसीआर में शामिल किया जाए। ठीक, तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। चारों राज्यों के मुख्यमंत्री की जो बैठक हुई थी उसमें ये चीज़ सामने आई कि सब ने इस बात पे सहमति जताई कि 100 किलोमीटर का जो दायरा है चारों तरफ का वो एनसीआर रीजन में होना चाहिए। फिलहाल 2041 तक जो ड्राफ्ट नीति तैयार की है केंद्र सरकार ने, उसमें यह है कि 2041 तक एनसीआर जो क्षेत्र है उसको, उसके दायरे को घटाना है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के जो ये 8 जिले हैं इनका नाम आपको याद रखना है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और हाल ही में शामली के क्षेत्र को शामिल किया गया है एनसीआर क्षेत्र में। राजस्थान वाले जो एग्ज़ाम हुए थे, आरएएस का जो हुआ था, उसमें पूछा भी था। राजस्थान के सबसे कम अर्थात 2 जिले शामिल हैं इसमें, भरतपुर और अलवर। सबसे ज़्यादा जिले कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। 13 जिले इसमें शामिल हैं। 13, 8, 21 और 2, 23 जिले उनके क्षेत्र एनसीआर रीजन में शामिल हैं। ठीक है, दिल्ली के अलावा, दिल्ली तो है ही। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में इसके पहले की और डेली देख सकते हैं।